लोग अपने स्वार्थ के लिए ठीक है जनता को भूल जाते हैं। वो देखिए वो ज़मीन से जुड़े हैं तो उनके नेता भी ज़मीन से ही जुड़े रहेंगे। जाहिर सी बात है, नेता तो जो जनता के बीच में होता है वही नेता होता है। गई है बहन जी अपनी विचारधारा से भटक गई है और बहन हम ज़मीन से जुड़े हुए हमारे भाई को देख लिए चंद्रशेखर जी। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का लगातार रणबिगुल बज चुका है और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जैसे कि बोर्ड परीक्षा समाप्त होते हैं तो तुरंत निकाय चुनाव की आरक्षण की सूची दोबारा से यहाँ पर जारी होने वाली है। तो हमारे बीच में जुड़ चुकी है आज़ाद समाज पार्टी से लगातार लोगों के संपर्क में रही और संभावित उम्मीदवार नहीं बल्कि उम्मीदवार के रूप में सशक्त महिला के रूप में उभरी श्रीमती रेखा रानी पत्नी राजेश कुमार हमारे बीच में जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक क्षेत्र में आप लोग आए हैं और सामाजिक क्षेत्र का आपको बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सबसे पहले हमारा आपका ये सवाल रहेगा कि आप लोग इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, उतरने का क्या कारण रहा होगा? उतरने का देखिए, जैसे राजनीति में चल रही है उथल पुथल, लोग अपने स्वार्थ के लिए ठीक है जनता को भूल जाते हैं। तो मेरा सिर्फ राजनीति में उतरने का मकसद यही है कि जो गरीब तबका है तो उसके लिए और भाई महिलाओं की शिक्षा अधिकारों के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए करना चाहूँगी क्योंकि महिलाओं को मैंने देखा गांव में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षित महिलाएं हैं तो उनकी कहीं सुनवाई भी नहीं होती है। तो राजनीति ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हर गरीब से गरीब शोषित वर्ग का मतलब अच्छे से उसका मतलब ध्यान रखा जा सकता है, सहयोग किया जा सकता है राजनीति के माध्यम से। चूँकि जो हमारे भाई चंद्रशेखर जी विचारधाराएं जो लेके चल रहे हैं शोषित समाज के लिए, तो मेरा ये भी मकसद है राजनीति में आने के लिए। मैडम बताया जाता है कि सभी महिलाएं और भी कहती है कि हम लड़की है लड़ सकती है, वो भी तो महिलाएं, उनके भी मुद्दे यही हो सकते हैं। आपका क्या अलग स्टैंड है इस बारे में? मेरा देखो अलग स्टैंड यही है क्योंकि देखो मैंने बचपन से राजनीति देखी है क्योंकि मेरे पापा राजनीति में ही हैं, तो इसलिए मैं बचपन से देखती आई हूँ। राजनीति में काफ़ी पहले के मुकाबले अब काफ़ी मतलब बदल चुकी है। तो वही है लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी देना और अच्छे से मतलब उनको शिक्षा हो चाहे किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करना। अब ये देखे कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी में तो आ गया लेकिन वो कागजी स्तर पर ही आया है। अभी भी बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी है कि वो तालाब बनी हुई है, सड़कों पर चलने का रास्ता नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी जो जहाँ विकास अभी नहीं हुआ है उन पर ध्यान देना। स्कूल है बच्चों के लिए और उनके बच्चों का जो स्वास्थ्य है, मिड डे मील जो चल रहा है आजकल, उस पर ध्यान देना और महिलाओं को अपने अधिकार की जानकारी मतलब होनी चाहिए। मैडम कि जो स्मार्ट सिटी की योजना है वो धरातल पर नहीं उतर पाई, ओनली फॉर कागजों में है। राज्य सरकार तो कहते हैं कि हमने जो है विकास की गंगा बहा रखी है, क्या मामला है? तो आप तो देख ही रहे होंगे विकास की गंगा कैसी बह रही है। रोड पे चलते हैं तो उसमें कितने एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढे कितने हैं। अभी सड़क बनी है 4 दिन में टूट के फिर वो ऐसे ही गड्ढों में तब्दील हो जाती है। अच्छा, राज्य सरकार तो ये भी कहती है कि 15 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएगी। अभी हुई तो है नहीं, वो सिर्फ कागजों पे ही पूर्ति है, वैसे गड्ढा मुक्त हुई तो है नहीं। और रोड से थोड़ा ना होता है, विकास तो और भी है, महंगाई है, मेन मुद्दा है बेरोजगारी है। जो युवा बेरोजगार घूम रहा है तो वो उसकी भरपाई कौन करेगा? सत्ता बदलेगी तो जाहिर सी बात है युवाओं पे भी फिर ध्यान दिया जाएगा। बच्चे हाई एजुकेशन करके घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो देखे कहाँ है, रोजगार खत्म हो चुके हैं। हाँ, रोजगार मुहैया कराने का रोजगार भी अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है तो सबसे पहले युवाओं पे महिलाओं पे ध्यान दिया जाएगा रोजगार के। आपने बताया कि हमारे पिताजी भी जो है राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रहे और हमें जानकारी ये भी है कि आपके पिताजी मतलब MLA भी रहे हैं, तो क्या ब्लड सर्कुलेशन के आधार पे मतलब आपके खून में राजनीति जैसे कि जम चुकी है क्योंकि परिवार उसी से ताल्लुक़ रखता है, तो इस चुनाव में क्या राजनीति वो लाभ मिल सकता है आपको?
मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बचपन से राजनीति देखते आ रहे हैं और हमारे पिताजी का भी काफ़ी मतलब रहा है राजनीति क्षेत्र में, काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। तो उस हिसाब से तो जाहिर सी बात है भाई, हम देखो एक ईमानदारी और एक निष्ठा से राजनीति किसी भी पार्टी से जुड़ेंगे तो ईमानदारी निष्ठा से जुड़ेंगे। हमारे पापा भी वही किए हैं तो मैं भी वही करूँगी। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ी हूँ तो उसी में ही जुड़ी रहूँगी और ईमानदारी से अपना काम करती रहूँगी। अच्छा, आपने बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया। वर्तमान में इस नगर निगम सहारनपुर की जो परिसीमा में कितने वार्ड हो सकते हैं इसमें आपके? इसमें मेरे ख्याल 70 वार्ड हैं और पॉपुलेशन टोटल कितनी? 7 लाख। अभी जो सर्वे नया आया है 7,38,000 और अभी बाकी है, अभी वोट वगैरह भी नहीं बनी है, उसकी खाना पूर्ति हुई है। अच्छा, जैसे कि एक लगातार बहस छिड़ रही है, या तो विचारधारा की बहस कह दी जाए या किसी प्रकार की बहस कह दी जाए। एक ढोर गवार सुधर नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, तो एक राज्य सरकार मतलब एक पूर्व में सरकार रही थी तो उसके एक राष्ट्रीय महासचिव है वो बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है। आपके नेता ने भी उसमें बताया, उनका समर्थन किया है कि भाई वो गलत है और वो चौपाइयों को जो है निकाला जाए। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकने का वो मुद्दा है। बाकी तो देखिए जो भी अपना है वो गलत तो है ही, वैसे वो लिखा हुआ गलत है। अब हर आदमी शिक्षित हो चुका है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, शिक्षित हो चुका है, तो जाहिर सी बात है जो पढ़ा लिखा होगा वही ज्ञानी होगा। तो ये तो सिर्फ रोटी सेकने का मुद्दा है और कुछ नहीं है। तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, चुनावी मैदान में लगातार सभी पार्टियों के नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो आपका मुकाबला किससे हो सकता है? जाहिर सी बात है भाजपा से होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसी से होगा। मतलब आप मजबूत कैंडिडेट है? नहीं, जाहिर सी बात, हम मेहनत करेंगे, हम धरातल पर मेहनत करते हैं। हम हर आदमी से, चाहे छोटा हो गरीब हो कुछ भी हो, उसके बीच में जाकर उसकी समस्याओं को सुनते हैं। आज जो जिस पार्टी से हम जुड़े हैं वो जन जन के बीच जाके उनकी समस्याओं को जो सुनती है। मतलब आपकी लड़ाई जो है विचारधाराओं से? हाँ, विचारधारा से। तो आपकी किस विचारधारा को आप फॉलो करते हैं फिलहाल? देखिए, हम तो विचारधाराओं से तो हमारी ये है कि सब एक हो, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस विचारधारा से, एक समानता की विचारधारा। जनता ने अगर आपको इस चुनाव में मौका दे दिया, 2023 नगर निगम में आपको मेयर बना दिया, तो सबसे पहला आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या प्राथमिकता में आपकी रहेगा? सबसे पहला मुद्दा तो देखो रहेगा स्वास्थ्य को लेके, फिर सड़कें हैं वो तो देखो चलती ही रहेंगी, स्कूल हैं, तो ये जो बेरोजगारी जो मतलब, और जो स्मार्ट सिटी का सिर्फ नाम का तबका लगा दिया है, उसको स्मार्ट सिटी बनाना। आप धरातल पर उसको स्मार्ट सिटी, धरातल पर। तो आपको नहीं लगता कि सब इतना हैवी भी हो सकता है या मतलब इजी हो सकता है राजनीति में, जैसे कि आए हैं आप लोग? हैवी तो देखो, अगर हम काम करेंगे ईमानदारी से, जनता के बीच में जाएंगे तो हैवी तो हम भी हो जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करेंगे और जीतने का भी प्रयास करेंगे। यानी कि आपका तात्पर्य ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई है ना, और एकता समानता बंधुत्व की बात को आप लेकर के मैदान? हाँ, हमारी समानता ही रहेगी। वैसे तो देखो हम सभी वर्गों के लिए काम करेंगे, हम एक वर्ग के लिए नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि अधिकतर हमारा जो काम रहेगा वो शोषित वंचित के ही लिए रहेगा। शोषित वंचित, इसका मतलब कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब का भी जिक्र आता है, मतलब ये शब्द आते ही है ना, तो क्या उनकी आइडियोलॉजी को उस विचारधारा पर जुड़ी हुई है, तो ये चीज़ तो रहेगी। अच्छा मैडम जी, जैसे कि आपने कहा कि हमारी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जी की विचारधारा से जुड़ी हुई है। एक पूर्व में 4 बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री भी रही है वो लोग, और वो भी कांसीराम जी के नाम का अपना टैग लगाती है, तो फिर कैसे कि आप भी उसी से और आप भी उसी से, मतलब क्या? नहीं, तो आप तो देख रहे हैं कौन विचारधाराओं पर चल रहा है कौन नहीं। बहन जी का देख ही रहे हो, यानी बहन जी अपनी विचारधारा से भटक गई है। बहन जी अपनी विचारधारा से भटक गई है, और बहन जी तो घर से ही नहीं निकल रही।
नहीं, ट्वीट तो करते हैं ना। ट्वीट घर बैठ के ट्वीट थोड़ा ही होता है, अब जनता के बीच तो नहीं जा रही ना, ये चीज़ है। जनता को तो जाहिर सी बात है, नेता तो जो जनता के बीच में होता है वही नेता होता है, जुड़ा रहना चाहिए। वही चाहिए। आप जमीन से जुड़ी, आप लोग वर्किंग कर रहे हैं। हम जमीन से जुड़े हुए, हमारे भाई को देख लिए, चंद्रशेखर जी को देखिए, वो जमीन से जुड़े हैं, तो उनके नेता भी जमीन से ही जुड़े रहेंगे, तो ये चीज़ है। देखिए, ये थी अपनी बेबाक तरीके से एसआरई न्यूज के साथ में इन्होंने अपनी बातों को रखा। ये थी श्रीमती रेखा रानी, जो कि नगर निगम सहारनपुर की 2023 में मेयर पद की उम्मीदवार है आज़ाद समाज पार्टी से। और महिला के रूप में इनकी जो बेबाक वक्तव्य आपको देखते रहिए एसआरई न्यूज के साथ। एचडी गौतम की खास रिपोर्ट, कैमरामैन रोबिन कुमार के साथ, एसआरई न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।